तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और हमें इसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं हमको। तो हम एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। तो मैं आई होप कर कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप इसमें से आपके ये हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स की डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो जब रेस्ट पे हम स्टडी करते हैं, यानी कि चार्जेस वी अज्यूम दैट दे आर नॉट मूविंग, सो वट एवर द प्रॉपर्टी वी आर स्टडिंग हेयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो कोई चार्ज है, मान लीजिए कोई चार्ज है, क्यू से डिनोट करते हैं, प्लस है मान लीजिए, माइनस भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं चार्ज रेस्ट पे है, तो इसकी जो भी चीज़ हम स्टडी करेंगे, इसकी फील्ड, इसकी वजह से किसी को फोर्स, और इसी की वजह से किसी से इसकी लाइन्स ऑफ फोर्सेस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हम सारा पोटेंशियल एनर्जी, तो हम सब इसमें पढ़ेंगे। तो वैसे चार्जेस होते क्या हैं? चार्जेस की डेफिनेशन अगर हम बोले तो कोई ऐसी बेसिक यूनिट डेफिनेशन नहीं है, फिर भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिक एक तरह से फंडामेंटल यूनिट है चार्ज। बिना मतलब चार्ज से ही आगे हमें पढ़ना है। और आप इस अगर पूछे कोई चार्ज है तो कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, तो हाउ टू प्रोड्यूस चार्जेस। तो चार्जेस हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? फ्रिक्शन से। जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, जैसे मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी है, हम इसको रब करते हैं इससे, तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। अगर इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस पे आ गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने इसमें एक दूसरे से टच किया है। तो दिस इज कंडक्शन भी कह सकते हैं। इंडक्शन होता है विदाउट टच। विदाउट टच मतलब मान लीजिए एक बॉडी है, ये मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, और एक बॉडी नेगेटिव मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। तो जब न्यूट्रल होगी तो क्योंकि इसके पास है तो ये नेगेटिव आ जाएगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज उस साइड चला जाएगा। ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से बाइंड रहेगा। लेकिन ये अगर फ्री है तो हम इसकी अर्थिंग कर दें तो ये सारा चार्ज उठ के अर्थ में चला जाएगा, ये नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि इसके साथ बाइंड है तो ये चार्ज चला जाएगा। तो अब इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो दिस इज इंडक्शन। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसमें सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन एन बॉडी कैन बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में होता है। तो अगर एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में जाता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में ही जाएगा। जैसे कि सपोज करो ये एक बॉडी है और एक ये बॉडी है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब 2 यूनिट का मतलब हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में चार्ज हो गया, और इधर 2 इंटू 10⁻⁻ मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस में चार्ज आ गया। तो ये मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4 ये इंटीजर्स में रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा यहाँ 1.5 इस टाइप का नहीं चलेगा, क्योंकि इस होता नहीं है ऐसा। अच्छा, ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई खास बात है नहीं। और इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब होता है कि हम जब चार्जेस को ऐड करते हैं, सपोज कर हम 4 कूलम को 2 कूलम से ऐड करते हैं, तो इसका जो यहाँ प्लस लिखा, अब ये प्लस था तो प्लस प्लस ये हो गया, अब ये माइनस है लेकिन हम ऐड कर रहे हैं, ये हाँ ऑलवेज ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन हम इसे एडिटिव ही कहेंगे, मतलब आपको ऐड करना है। इसके बाद आता है कूलम्स लॉ। ओके सॉरी, कूलम्स लॉ होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसमें हम याद रखना है K Q1 Q2 अपॉन, तो ये हमारा इस तरीके से है। मैं 1 मिनट रुक जाओ, इस पर डाल देता हूँ आपको। अगर इसमें न्यूमेरिक, ये मोस्टली न्यूमेरिकल्स के लिए ही आएगा, तो जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R²। मान लीजिए 2 चार्जेस हैं एयर में, उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, अगर ये पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव हैं तो रिपेल करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि अलग अलग चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और वो कितनी फोर्स होगा, वो होगा Q1 Q2, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है और इनकी डिस्टेंस का इन्वर्स स्क्वायर लेना है। तो और ये K जो आपका है, ये वाला K, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है ये। तो दोस्तों इसके बाद आपको याद रखना है ये 1 K जो है आपका,
1/4π ε0 है। अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे आप तो ये 9 × 10⁻⁹ आएगा, जिसको हमने न्यूमेरिकल में यहाँ पुट कर दिया। अब एक आता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना अट्रैक्शन या रिपल्शन को शो कर सकता है। तो भाई साहब ये जो होता है इसको ε0 r से डिनोट करते हैं। ये फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम से आप इसको कर सकते हैं 1/4πε0, क्योंकि एयर में तो ε0, मीडियम में है तो m। जो इनकी रेशियो होती है वो आपको, जो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये m ऊपर चला जाएगा ये, और ये नॉट नीचे आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मीडियम का अलग अलग होता है। तो आज के लिए मेरा इतना ही टॉपिक है। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सुपरपोजिशन पे। तो अभी जो ये इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको अच्छा आया लगा होगा। इसमें अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये इस पे न्यूमेरिकल जो आता है कूलम्स लॉ पे, वो बिल्कुल बेसिक आता है। मैं पहले आपको उसका भी न्यूमेरिकल बताऊंगा। कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल और सुपरपोजिशन पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।